हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। Q3 FY21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पे हमने टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कंसिडर की है। सो उनके 16 पैरामीटर्स को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, उनकी रेटिंग रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो कौन से ये रेशियोज है उसके बारे में पहले बता देता हूं। वैल्यूएशन रेशियोज में पी रेशियो एंड पीबी रेशियो, ये दो रेशियो हमने कंसिडर किए हैं। रिटर्न रेशियोज में रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, बिकॉज बैंकिंग बिजनेस है तो एसेट्स पे ही ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए रादर देन आरओसी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मुझे ज्यादा लॉजिक लगता नहीं है एनालाइजिंग अ बैंक, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस जो है लेंडिंग का बिजनेस है और पैसा उठाया जाता है लाइबिलिटी के थ्रू। सो दैट वुड नॉट बी अ राइट थिंग टू डू, बट आरओई एंड आरओए ये दो नंबर्स हमने एनालाइज करने चाहिए। सेल्स ग्रोथ देखी जाएगी, जहां पे 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, वहां पे भी 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के नंबर एनालाइज किए जाएंगे। देन नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ये कितना जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए, दैट्स व्हाट वी फील। रिटेल लोन बुक का परसेंटेज कितना है वो भी हम एनालाइज करेंगे, बिकॉज इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटेल फ्रेंचाइज रादर देन डिपेंडेंसी ऑन कॉर्पोरेट लोन्स और होलसेल लेंडिंग। देन कासा रेशियो के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जो डिपॉजिट्स रेज किए गए हैं वहां पे कासा डिपॉजिट्स यानी कि सस्ते डिपॉजिट्स माने जाते हैं। कुछ बैंक्स के लिए ये सही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग ह्यूज इंटरेस्ट on their savings account and FDs. But that could be a marketing technique they are using for accumulating more and more number of deposits. But still, I think CASA ratio को हम consider करेंगे, जितना ज़्यादा उतना अच्छा बैंक के लिए। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ग्रॉस एनपीए एंड प्रोफॉर्मा ग्रॉस एनपीएस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया था वो अगर कंसीडर नहीं किया जाता तो कितने ग्रॉस एनपीएस हो सकते थे, तो ये नंबर भी उतना इंपॉर्टेंट है। नेट एनपीएस के बारे में भी बात करेंगे। प्रोविजन कवरेज रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज टर्म में कैसे मार्जिन है बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी कंसिडर करेंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कंसिडर किया जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो नाउ डेज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन दिस बैंकिंग सेक्टर। एंड फ्रेंचाइज कितनी स्ट्रांग है, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके ज्यादा है, वो भी यहां पे हम कंसिडर करेंगे। सो 10 कौन से बैंक है, तो फर्स्ट एचडीएफसी बैंक 8.53 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन, आईसीआईसीआई बैंक 4.21 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोटक महिंद्रा बैंक 3.86 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक्सिस बैंक 2.20 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडसइंड 79,000 करोड़ रुपीस, बंधन बैंक 50,000 करोड़ रुपीस, आईडीएफसी 34,800 करोड़ रुपीस, फेडरल 15,900 करोड़ रुपीस, आरबीएल 14,000 करोड़ रुपीस एंड सिटी यूनियन 11,803 करोड़ रुपीस। तो यहां पे मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर लार्ज कैप बैंक्स एक्सेप्ट फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक। सो फर्स्ट रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये जितना कम होगा उतना बैंक के लिए अच्छा होगा। सो सबसे कम जो पी रेशियो है वो फेडरल बैंक का है, इसलिए नंबर 1 रैंक दी है और 10 पॉइंट्स यहां पे दिए गए हैं। और सबसे लोएस्ट है मतलब सबसे ज्यादा पी रेशियो जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 82.5, 10th रैंक है, 1 पॉइंट दिया जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम थी, लॉस मेकिंग क्वार्टर्स थे कुछ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। आने वाले समय में ये पर्टिकुलर रेशियो शुड गेट रैशनलाइज। सेम थिंग विल हैपन विथ एक्सिस बैंक ऑल्सो। 73 का पी रेशियो, आई थिंक वंस द प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट कमिंग अप तो आई थिंक ये रैंकिंग्स और पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। देन प्राइस टू बुक रेशियो, अल्टीमेटली कोई भी बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, बुक प्राइस टू बुक रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, दैट्स व्हाट द एनालिस्ट द फंड मैनेजर्स ऑलवेज से। सो यहां पे सबसे कम जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है फेडरल बैंक का, एंड दैट्स व्हाई वी आर अगेन ऑफरिंग 10 पॉइंट्स टू फेडरल बैंक। और सबसे ज्यादा जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का है 4.89, 10th रैंक और 1 पॉइंट दिया जाएगा। इवन एचडीएफसी बैंक का भी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो इज वेरी हाई 4.44, इसीलिए 9th रैंक है और 2 ही पॉइंट एचडीएफसी बैंक को मिलेंगे।
देर इज अनदर रीजन वाई ये रेशियो ज्यादा है, बिकॉज प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे ये बैंक्स एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दीज बैंक्स फ्यूचर ग्रोथ अर्निंग्स एंड दैट्स वाई दे माइट बी गिविंग मोर वैल्यूएशन टू दीज बैंक्स. स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है एंड दैट्स वाई हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड हुए हैं. रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है बंधन बैंक का 22.9%, इसलिए फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे. यहां अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक 16.5% पे है, नंबर 2 रैंक है, 9 पॉइंट्स मिले हैं. कोटक महिंद्रा बैंक 13.7% है आरओई, फोर्थ रैंक है, 7 पॉइंट्स यहां पे इस बैंक को भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं. थर्ड पोजीशन पे अगर कोई बैंक है तो वो है इंडसइंड बैंक, 14.8% का आरओई है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. 8 पॉइंट्स यहां पे इंडसइंड बैंक को मिलेंगे. रिटर्न ऑन एसेट्स यानी अल्टीमेटली बैंक एसेट्स क्या होते हैं, जो लोन्स दिए जाते हैं, एडवांसेस जो होते हैं, तो आर द एसेट्स फॉर द बैंक्स, और उस पे कितना रिटर्न बैंक कमा पाता है. सो दैट इज दी, ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए. तो यहां पे वाई पीबी रेशियो ऑफ एचडीएफसी बैंक इज हाई, आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज एचडीएफसी बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है दैट इज 2.20%. तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है एंड 10 पॉइंट्स यहां पे अवॉर्ड किए जाते हैं. सबसे खराब जो रिटर्न ऑन एसेट ये नंबर है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, दैट्स वाई 10th रैंक, 1 पॉइंट गिवन टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5 ईयर के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो उसके हिसाब से हमने पॉइंट्स यहां पे एलोकेट किए. सबसे अच्छे जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स में वो आरबीएल बैंक के है, दैट्स वाई फर्स्ट पोजीशन एंड 10 पॉइंट्स गिवन. और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं 5 साल में तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कोटक महिंद्रा बैंक के पास है, 26.1% का ये नंबर है और फर्स्ट रैंक है एंड दैट्स वाई वी आर ऑफरिंग 10 पॉइंट्स टू कोटक महिंद्रा बैंक. उसके बाद 3 इयर्स वाले सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो 3 ईयर में बाजी यहां पे बंधन बैंक मारता हुआ नजर आ रहा है, 40.7% का सेल्स ग्रोथ है, नंबर 1 पोजीशन 10 पॉइंट्स. एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रॉफिट ग्रोथ 41.1% है, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. अब कंसिस्टेंसी इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखते हैं 3 साल और 5 साल में तो बहुत सारे नंबर्स आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे. एचडीएफसी बैंक 18.8% एंड 20.8% 5 इयर्स के नंबर से, एंड 3 इयर्स में भी 18.3% एंड 21.8%. तो यहां पे हम कोई पॉइंट्स तो दे नहीं रहे, बट कंसिस्टेंसी देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. यहां पे भी कोटक महिंद्रा बैंक के अगर नंबर्स देखोगे आप तो 22.6%, 26.1% एंड 15% एंड 20.4%. तो यहां पे भी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी हमें कोटक महिंद्रा बैंक में भी नजर आती हुई दिख रही है. इवन इंडसइंड बैंक हैज आल्सो गिवन गुड सेट ऑफ नंबर्स, बट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कंपेयर टू 5 इयर्स 3 इयर्स में डाउन हुई है. सो दैट could be one of the reasons why we have seen a good amount of correction also. दो एनपीए का एक अलग प्रॉब्लम तो है ही सारे बैंक्स का, सो उस हिसाब से ये चीजें हम अगर देखेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा जो कंसिस्टेंसी हमें नजर आती है वो एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक में ही नजर आती है. नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, अगर ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए, मतलब कोर बैंकिंग से पैसा कमाया जा रहा है. तो यहां पे बंधन बैंक 78.9% का नेट इंटरेस्ट इनकम है एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. आरबीएल सबसे लोएस्ट है विद 61%, सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 10th रैंक एंड फर्स्ट पॉइंट. अब आप बोलोगे कि अदर इनकम क्या क्या हो सकता है, जैसे कि नॉन इंटरेस्ट इनकम, ये फीस रिलेटेड इनकम जो आता है बैंक को, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करके जो कमीशन आते हैं वो भी होता है. तो नॉर्मली डाइवर्सिफिकेशन आप बोल सकते हो, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि कोर बैंकिंग से जितना ज्यादा प्रॉफिट अगर बैंक कमा पाती है, प्लस अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो जो रेशियोज हम डिस्कस कर रहे हैं हर जगह पे वो कंसिस्टेंसी अगर नजर आती है किसी बैंक की, तो दैट इज ऑलवेज गुड. सो यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग एट द नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम. इट इज अ गुड साइन कि ये बैंकिंग पे ही ज्यादा डिपेंडेंसी होगी किसी भी बैंक की. तो देन रिटेल लोन परसेंटेज अगर देखोगे आप बुक में तो यहां पे सरप्राइजिंगली आईसीआईसीआई बैंक इज एट 69.9%, फर्स्ट रैंक है, 10 पॉइंट्स गिवन. उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक सेकंड पोजीशन 61.7%, दैट्स व्हाई गिवन 9 पॉइंट्स. यहां पे एचडीएफसी बैंक इज एट 7th रैंक विद 48% रिटेल लोन बुक एंड 4 पॉइंट्स गिवन टू एचडीएफसी बैंक ऑल्सो. बंधन बैंक में 1% रिटेल दिखाया गया है, बट एक्चुअली 65% उनके माइक्रो लोन्स भी है, बट वहां पे
ये सिनारियो में आई थिंक द प्रेशर वुड बी क्वाइट हाई, वहाँ पे एनपीए कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. दैट्स वाई मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन भी स्टॉक में दिया है. सो दैट्स वाई वी हैव नॉट कंसिडर्ड माइक्रो लोन्स एज रिटेल लोन्स. सो बिकॉज दोज आर अनसिक्योर्ड लेंडिंग, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है. सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट एज अ पार्ट ऑफ रिटेल लोन्स. कासा रेशो, सो कासा रेशो सबसे ज़्यादा है कोटक महिंद्रा बैंक. स्ट्रॉन्ग कासा फ्रेंचाइज है ये. 58.9% का कासा रेशो है. फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स. और सबसे लोएस्ट जो कासा रेशो है वो है सिटी यूनियन बैंक का 27.5%. 10th रैंक गिवन एंड 1 पॉइंट अवॉर्डेड. नंबर 2 पोजीशन पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. 48.3% का कासा रेशो है. और आने वाले समय में आई थिंक डिपेंडेंसी ऑन कासा इज गोइंग टू बी वेरी हाई. बोरोइंग्स जो है बैंक ने, जो मार्केट से बोरोइंग के अदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश मिस्टर वी वैद्यनाथन कर रहे हैं. एंड एक बहुत ही स्ट्रांग रिटेल फ्रेंचाइज, कासा फ्रेंचाइज, ये वो डेवलप करते हुए नजर आ रहे. 48.3%. आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू देम. दो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, 7% दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ये ज्यादा समय के लिए रहेगा. दे आर गोइंग टू टेक इट डाउन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक Kotak Bank has done. 6% they were offering and now they are offering 4%, 4 to 5, 4.5%. So rationalization will happen, but the franchise is still strong. 58.9%. आप समझ सकते हो कि कितने लो कॉस्ट डिपॉजिट रेज करने की कैपेसिटी इस बैंक के पास है. नाउ द ग्रॉस एनपीएज एंड प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीएज की अगर हम बात करते हैं, सो ग्रॉस एनपीएज में नंबर 1 पोजीशन पे है लोएस्ट ग्रॉस एनपीएज, यानी कि रैंक 1.81% एचडीएफसी बैंक, एंड दैट्स वाई गिवन 10 पॉइंट्स. और सबसे हाईएस्ट जो ग्रॉस एनपीएज है वो है 4.38% के आईसीआईसीआई बैंक के. सो 10th रैंक 1 पॉइंट गिवन. अब यहां पे प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीएज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे खराब पोजीशन पे हमें नजर आता है बंधन बैंक. Gross NPAs are at 1.1%, but pro forma gross NPAs, if they did not consider the Supreme Court order, interim order of converting the NPA or declaring the gross NPAs, तो फिर उनके actual gross NPAs could be 7.1%, and that's why 10th rank 1 point given. But HDFC Bank यहाँ पे भी काफी अच्छी नजर आ रही है. So 1.38%, first rank, 10 points given to HDFC Bank. सो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि इट्स अ वेरी गुड टाइप ऑफ मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से हो रहा है. सो आई थिंक दे आर ऑल्सो डिक्लेयरिंग जो भी उनको लगता है कि एनपीए हो सकता है. सो इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द बैंक ऑल्सो. लाइक येस बैंक डिड नॉट गिव द प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीए नंबर्स, एंड दैट वाज quite worrisome for the market, and that's why market reacted so negatively, and the stock is very much sluggish. I think 15-16 के बीच में वो ट्रेड हो रहा है. So these are some indicators we need to take it while analyzing any banking stock. Now net NPAs की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी सबसे लोएस्ट नंबर है HDFC बैंक का 0.09%, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स, और सबसे खराब है सिटी यूनियन बैंक 1.47%, 10th रैंक 1 पॉइंट गिवन टू सिटी यूनियन बैंक. नाउ प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए. तो यहां पे भी एचडीएफसी बैंक बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है. 88.5% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है. फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट. सबसे लोएस्ट है सिटी यूनियन बैंक 73%, 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सिटी यूनियन बैंक का आप एनालिसिस क्यों नहीं करते. सो आई थिंक दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अ गुड method to do an analysis of City Union Bank. I think you at the end of the video you will come to know what is the rank of City Union Bank. Net interest margin, यानी कि भाई आपने पैसा उठाया है मार्केट से और आप लोन दे रहे हो, तो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस है वो कितना आप कमा पा रहे हो, नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है आपका, उसका मार्जिन क्या है, नेट इंटरेस्ट का मार्जिन. तो ये जितना ज्यादा उतना अच्छा. बंधन बैंक 8.3%, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोन्स आर माइक्रो लोन्स, एज वी हैव सेड 64% ऑफ द बुक इज माइक्रो लोन बुक. सो दैट इज द रीजन व्हाई द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज सो हाई. सो देयर आर अदर कॉन्स ऑल्सो, बट these are the pros also. So यहाँ पे NPAs कन्वर्ट भी होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द हाई मार्जिन्स बैंक काफी अच्छी तरीके से वो कवर कर पाती है. नंबर 2 पोजीशन पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4.65% and 9 points awarded for their second position. HDFC Bank is at 4th rank, 7 points given. Kotak Mahindra Bank is at 3rd position with 4.51% and 8 points given to Kotak Mahindra Bank.
कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए। सो बंधन बैंक 27% का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन। सबसे ज्यादा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, मतलब कॉस्ट सबसे ज्यादा है कंपेयर टू द इनकम, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 70.4% का है। सो 10th रैंक 1 पॉइंट्स, बट आई थिंक आने वाले समय में अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई एवरी क्वार्टर वी आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस विच विल गिव यू अ फेयर आइडिया वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, or you should be careful about your investment decisions. 15 पॉइंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए। बंधन बैंक 26.2%, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन, बट दे नीड टू हैव, बिकॉज देयर बुक 64% बुक इज माइक्रो लेंडिंग, और वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। तो 2 नंबर की पोजीशन पे है कोटक महिंद्रा बैंक, 23.6% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। सो सेकंड रैंक एंड 9 पॉइंट्स गिवन। एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो एट 18.9%, लुकिंग एट द साइज ऑफ द एचडीएफसी बैंक, लुकिंग एट द बैलेंस शीट, मोर देन 10 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है। सो 18.9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अ गुड नंबर। फोर्थ रैंक 7 पॉइंट्स गिवन। थर्ड पोजीशन पे यहां पे एक्सिस बैंक है 19.3% एंड 8 पॉइंट्स गिवन टू एक्सिस बैंक ऑल्सो। फ्रेंचाइज यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके ज्यादा है, तो एचडीएफसी बैंक नंबर 1 पोजीशन पे है 10 पॉइंट्स गिवन, नंबर 2 पोजीशन पे आईसीआईसीआई बैंक 9 पॉइंट्स गिवन, कोटक महिंद्रा बैंक इज एट नंबर 5th पोजीशन, दैट्स वाई 6 पॉइंट्स गिवन। उसके बाद आता है एक्सिस बैंक 4586 ब्रांचेस, थर्ड पोजीशन 8 पॉइंट्स गिवन। सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस है आरबीएल के 403 ब्रांचेस, 10th रैंक एंड 1 पॉइंट अवॉर्डेड टू दिस आरबीएल बैंक। नाउ सो सारे पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। अगर सबका समेशन हम करते हैं तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे आता है एचडीएफसी बैंक विद 148 पॉइंट्स, नंबर 2 पोजीशन पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक 128 पॉइंट्स, नंबर 3 पोजीशन पे आता है बंधन बैंक विद 128 पॉइंट्स। सो सेकंड पोजीशन जो है वो टाई है बिटवीन कोटक महिंद्रा बैंक एंड बंधन बैंक, बट रिस्क एसोसिएटेड विद बंधन बैंक इज मोर कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक। नंबर 3rd पोजीशन पे है इंडसइंड बैंक 119 पॉइंट्स, फेडरल बैंक 102 पॉइंट्स, देन आरबीएल बैंक 100 पॉइंट्स, आईसीआईसीआई बैंक 94 पॉइंट्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 89 पॉइंट्स, एक्सिस बैंक 70 पॉइंट्स एंड इवन सिटी यूनियन बैंक ऑल्सो विद 70 पॉइंट्स। तो यहां पे वन कैंडिडेट इज देयर विच इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी वापस आती है तो बहुत सारे नंबर्स उनके फेवर में कन्वर्ट होना शुरू हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये भी एक स्टॉक है जो आपने आपके रडार पे रखना चाहिए। बट इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इक्विटी काइंड ऑफ इन्वेस्टर, सो वहां पे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लुकिंग एट देयर ऑल द रेशियोज लुक्स क्वाइट प्रोमिनेंट मतलब केसेस। सो डेफिनेटली ये 2 स्टॉक तो आपके रडार पे होने ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए, एंड अगर अभी तक मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो investindia.in को विजिट कीजिए, एंड वहां पे थैंक यू ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट डिस्काउंट्स अप टू 33% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिए। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।